informed, sir. Thank you very much. थैंक यू। माननीय श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी। धन्यवाद उपसभापति जी। उपसभापति जी, पिछले सत्र में और इस सत्र में भी एसआईआर को लेकर सदन को बार बार बाधित किया गया और ऑलमोस्ट पिछला सत्र तो व्हाइट वॉश हो गया, उसमें कोई काम ही नहीं हो पाया। मैं सबसे पहले भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि संविधान में इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, उसके बावजूद चुनाव रिफॉर्म्स पर, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा करने के लिए रास्ता निकाला और आज हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, जो मांग करते थे इलेक्शन रिफॉर्म्स की, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के आज वासुदेव आचार्य 14 दिसंबर 1988 को उन्होंने जो इलेक्शन, उस समय कुछ इलेक्शन, 3 स्टेट के इलेक्शंस की डेट जारी हुई थी, उसको लेकर लोकसभा में सवाल उठाया था और उस समय के जो स्पीकर थे लोकसभा के, बलराम जाखड़ जी, उन्होंने जो अपनी रूलिंग दी थी, मैं उसका भी जिक्र आज करना चाहूंगा। आई कोट, मिस्टर आचार्य, you know that I cannot comment upon the action and the decisions of Election Commission, which is an autonomous body. Never before have I done it, not will I do it now, unless you change the Constitution and bring the Election Commission under preview. We cannot comment upon its actions. I am only concerned with this, that the Election Commission is an autonomous body and the decision cannot be discussed. ये है उस समय के स्पीकर। लेकिन इस सब के बावजूद भारत सरकार ने चुनाव इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स पर चर्चा करना स्वीकार किया। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। हमारे नेता बैठे हैं सदन के, उनको भी, संसदीय कार्य मंत्री को भी। माननीय उपसभापति जी, यहां बार बार वोट चोरी की चर्चा की गई, विपक्ष से भी वोट चोरी की चर्चा की गई। खड़गे साहब यहां नहीं है, उन्हें अंबेडकर साहब की बड़ी चिंता रहती है। अंबेडकर साहब को लेकर उत्तर हमेशा बात करते हैं, लेकिन इस देश में सबसे पहले अगर वोट चोरी की गई, और मैं समझ सकता हूं इनका दर्द भी क्यों है, सबसे पहले अगर वोट चोरी इस देश में की गई तो 1952 1952 का जो पहला इलेक्शन था, उसमें जिनका बार बार, जिन्होंने संविधान लिखा, हमारे बाबा साहब अंबेडकर, तो जब वो इलेक्शन लड़े तो उनके साथ क्या किया गया? 74,000 बैलेट्स इनवैलिड कर दिए गए और बाबा साहब को चुनाव हरा दिया गया। ये है आप लोगों ने किया है बाबा साहब के साथ। अभी आता हूं, मैं आता हूं, अभी आगे भी है, मेरे पास और भी है। प्लीज बाबा साहब के साथ जो आपने किया, बोले नागर, बाबा साहब के पंचतीर्थ तो आपको नहीं दिखते हैं, जो मोदी जी ने जिनके लिए काम किया, लेकिन जो सच्चाई है वो सुनना पड़ेगा। अच्छा, जेपी कृपलानी, उनके साथ आपने क्या किया? पहला चुनाव फैजाबाद से लड़े जेपी कृपलानी साहब, उनके साथ आपने किया, बहुत लंबा है, मैं वो तो पूरा, उनकी एक किताब है जिसका हिंदी अनुवाद अरविंद मोहन ने किया है, पेज नंबर 76 और 79 है, उसमें उनके साथ क्या किया गया, एक नहीं दो बार उनके साथ क्या किया गया। जब वो चुनाव लड़ने के लिए गए तो वहां उन्होंने कहा है, इस किताब में लिखा है कि फिर वही हुआ, मतपेटियां जब फैजाबाद लाई गई, आप लोग जो मतपेटियों पे दोबारा बैलेट पेपर पे जाना चाहते हैं, ये उसी समय से आपकी नीयत
उसी समय का जिक्र कृपलानी जी ने अपनी किताब में किया है। फिर वही हुआ, मतपेटियां जब फैजाबाद लाई गईं तो उसके सील टूटे पाए गए और कहा गया कि बक्सों को बैलगाड़ी से लाया गया है, इसलिए हिलने डुलने से सील टूट गए हैं। ये कृपलानी जी ने कहा है। और जब कई बक्सों को खोला गया तो मिला बाहर कोई और निशान है। पहले बाहर निशान बक्सों पे लगता था, ये ध्यान होगा जयराम जी, बाहर बक्सों पे निशान लगता था जब वोट पड़ती थी। जब कई बक्सों को बाहर कोई खोला गया तो बाहर कोई और निशान चिपका मिला और अंदर और निशान पर दूसरे मोहर वाले मत पत्र पाए गए। ये आपने वोट चोरी की कृपलानी जी के साथ। आपने न अम्बेडकर जी को बख्शा, न आचार्य कृपलानी को बख्शा। और इसके आगे भी कृपलानी जी जब तीसरा चुनाव लड़े, उत्तर मुंबई से वो चुनाव लड़े, तब आपने उनके साथ क्या किया? आप कहते हैं आज पैसे का रोल है चुनाव में। आप आरोप लगाते हैं कि पैसे से वोट खरीदी जा सकती है, ये और कोई नहीं। ये शुरुआत इस देश में आपने की है। और कृपलानी जी ने अपनी किताब में लिखा है। वो क्या कहते हैं? कृपलानी जी कहते हैं जब उत्तर मुंबई में वो चुनाव लड़ रहे थे, हमारे चुनाव क्षेत्र में यूपी दूध वाले भैया लोगों के अनेक ठिकाने बसावटें थी। नगर पालिका को भी उनके वहां से उजाड़कर बाहर बसाने की योजना थी। मुझे वोट देने का वादा किया गया था, परंतु जब कांग्रेस के नेताओं ने उनसे वादा किया कि अगर आप लोग मेनन को वोट डालेंगे तो उखाड़ा नहीं जाएगा। इसी प्रकार बांद्रा में मांस का काम करने वाले ने कसाई बाड़े बनाए थे, उनको भी आश्वासन दिया गया कि आप मेनन को वोट देंगे तो वो भी नहीं उजाड़े जाएंगे, वहां से नहीं हटाया जाएगा। और इसके अलावा क्या किया गया है? जो आज आप बात करते हैं बिहार की, किया क्या आपने चुनाव क्षेत्र में गरीबों के बीच साड़ी बांटने का काम किया। इसके अलावा आपने धोती कमीज मुफ्त बांटे। और इससे बढ़ के तो जो आर्मी का भी दुरुपयोग आपने किया, मेनन साहब के लिए प्रचार के लिए आर्मी के अधिकारी भी आए। यह है आपका वोट चोरी, यह है राजनीति में भ्रष्टाचार, लालच को बढ़ावा देने का काम अगर आपने किसी ने किया तो इसके जिम्मेवार अगर कोई है तो इस देश में कांग्रेस है। इससे आगे भी मैं आना चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है, मैं वो जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मैं उपसभापति जी, चुनाव आयुक्त की बात हुई, निष्पक्षता की बात हुई, मैं बहुत जल्दी उसे कहना चाहूंगा। चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती थी, आप जानते हैं कांग्रेस में प्रधानमंत्री करते थे। अब 3 सदस्यीय जिसमें मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। लेकिन मैं उनका डर समझ सकता हूं, आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मैंने इस पर बहुत गहन अध्ययन किया। आखिर लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ही उसमें, क्योंकि इनको डर है देश की जनता का जो मूड है उससे। एक बात तो स्पष्ट है कि अगले 25 साल तक ये शासन में आने वाले नहीं है, और जो चिंता कर ले उनकी उम्र निकल जाएगी, उनको कभी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता की बात कर रहे हो, मेरे पास लिस्ट है पूरी इलेक्शन कमिश्नर्स की। अगर मैं लिस्ट पढ़ूंगा कि आपने जो इलेक्शन कमिश्नर आपके समय रहे, मैं 2-3 नाम जिक्र करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। सुकुमार सेन फर्स्ट, उनको क्या बनाया आपने? फर्स्ट वाइस चांसलर बनाया आपने। इसके अलावा वीके सुंदरम, उनको क्या बनाया? लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया, होम मिनिस्ट्री का एडवाइजर बनाया। नागेंद्र सिंह, उनको भी पद दिया। इसके अलावा सखधर, उन्हें लोकसभा का एसजी बनाया गया। जो ईसी के वो थे त्रिवेदी जी, उनको गवर्नर आपने गुजरात का बनाया। ऐसे बहुत से नाम है जो इलेक्शन कमिश्नर रहे कांग्रेस के जमाने में, उन्हें कोई ना कोई रिटायर होने के बाद लाभ का पद देने का काम आप लोगों ने किया। उपसभापति जी, आखिर में मैं बिहार पे जरूर आना चाहूंगा, 1 मिनट का समय और लूंगा। बिहार के चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा है। आपकी पार्टी से ही समय जाएगा, प्लीज। चलिए बस 1 मिनट का और। बिहार का जो चुनाव हुआ है अभी, उसमें बहुत एसआईआर की बात की गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बिहार के मतदाताओं पर खासतौर से महिलाओं का अपमान आप कर रहे हैं। इस 10,000 की वजह से वोट नहीं दिया है। मैं बताता हूं वोट बिहार के लोगों ने क्यों दिया है। बिहार के वोटों ने वोट इसलिए दिया है, हमारे अखिलेश जी बैठे हैं, वो जानते होंगे बिहार की स्थिति को। सबसे पहली जरूरत है एक इंसान की, वो है छत।
मकान, उसके बाद उसको महिलाओं का सम्मान के लिए चाहिए शौचालय उस मकान में, उसके बाद उसकी अपेक्षा होती है कि कम से कम उस मकान में बिजली हो, एक लट्टू लग जाए, और उसके बाद स्वच्छ पीने का पानी मिल जाए। वो देने का अगर किसी ने काम किया तो निमो की सरकार, नीतीश और मोदी की सरकार ने बिहार में देने का काम किया, इसीलिए हम वहां जीते। इसके अलावा एक और चीज है, अभी आप मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि तालाब में कूदने से कभी वोट नहीं मिलते हैं, तालाब में डुबकी लगाने से कभी वोट नहीं मिलते हैं, वोट तो गरीबों की सेवा करने से मिलते हैं। मैं एक बात लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे भी बिहार चुनाव में जाने का मौका मिला। आरा में एक दिन खड़ा हुआ था, अखिलेश जी आप जानते हैं, मैं बाहर निकला होटल से, एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था। वहां मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में जो हमारी बेटियां हैं वो सड़क पर दौड़ लगा रही थी। मेरे मन में हुआ कि मैंने उससे पूछा भी ये कौन है जो इतनी लड़कियां यहां दौड़ लगा रही हैं? बोले साहब ये लड़कियां हैं फोर्स के लिए तैयारियां कर रही। और उसने कहा कि 35% रिजर्वेशन नौ फोर्स में देने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, निष्पक्ष तरीके से किया है, एनडीए की सरकार ने किया है, इसलिए आज ये लड़कियां सड़क पर दौड़ लगा रही हैं और इनको 35% जो आरक्षण देने का काम किया। और उसने बाद में क्या कहा? उसने कहा साहब मेरे बच्चे को भी मिला है, लेकिन मैं जाति में काम नहीं करता हूं। लेकिन अंत में उसने कहा कि साहब लाभ तो मिला है, लेकिन उसने खुद बताया कि मैं साहब जाति से यादव हूं। अपनी जाति भी उसने बताई, लेकिन उसने स्वीकार किया कि आज अगर ये महिलाओं की वोट मिलनी है तो महिलाओं के लिए जो काम नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार ने किया, इसलिए हम बिहार में जीते हैं। हम किसी के रहमो करम से, बेईमानी से वोट चोरी करके नहीं, आप वोट चोरी करके आपने बाबा साहब को हराया, कृपलानी जी को हराया, बहुगुणा जी को हराया। ये आपका इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का इतिहास नहीं है। हम काम के आधार पर जीते हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री स्वाति मालीवाल। Thank you, Chairman, sir.